दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक हॉरर सुपरनेचुरल मूवी है जिसका नाम है विरूपाक्षा। इसकी IMDb रेटिंग भी 8.3 है, जो खुद बताती है कि मूवी कितनी शानदार होने वाली है। तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि इस मूवी में आपको काफी मजा आने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने चारों तरफ एक सर्कल बनाया होता है, जिसके अंदर एक मरी हुई लड़की होती है और देखने में लगता है कि वो उस पर कोई तंत्र मंत्र वगैरह कर रहा है। और उसके सामने उसकी वाइफ बैठी होती है। वो आदमी कोई क्रिया कर रहा होता है जिससे कि उसकी वाइफ कांपने लगती है और उसकी बॉडी अकड़ने लगती है। अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी गांव वालों को इस बात की खबर लग जाती है और वो उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ ही देर के बाद उसके घर में घुस जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आदमी काला जादू करता है। और इसकी वजह से ही पिछले काफी दिनों में गांव में ढेर सारे बच्चे खत्म हो गए हैं। अब सभी गांव वाले उसे और उसकी वाइफ को बाहर खींच कर ले जाते हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी किसी मंत्र को पढ़ता रहता है। गांव के लोग उस आदमी और उसकी वाइफ को पीट पीट कर एक पेड़ से बांध देते हैं और गांव की भलाई और उसकी काली शक्तियों को खत्म करने के लिए उसे और उसकी वाइफ को जिंदा ही जला देते हैं। ये सब उनका बेटा भैरव वहीं बैठा देख रहा होता है। वो बहुत रोता और चिल्लाता है। सच में ये सीन बहुत ही डरावना था। मरते हुए उस आदमी की वाइफ गुस्से में इस गांव को बद्दुआ देती है कि अगले 12 साल के बाद ये गांव एक शमशान बन जाएगा, यहाँ के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। अगले दिन सब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं और भैरव के ऊपर बहस छिड़ती है। लोग कहते हैं उस आदमी का बेटा भी तो उसके जैसा ही होगा और आगे चलकर वो भी गाँव का नुकसान ही करेगा, तो उसको भी मार देना चाहिए। लेकिन गाँव के सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद सबको समझाते हैं और भैरव को किसी दूसरे गाँव में ले जाकर एक अनाथ आश्रम में एडमिट करवा देते हैं। लेकिन भैरव भी अपने पिता की तरह किसी मंत्र को पढ़ता रहता है और दिन रात बदले की आग में जलता रहता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सीधा 1991 पर, यानी 12 साल बाद, और हम देखते हैं कि रात के टाइम गांव का एक आदमी अपने खेत में कुछ काम करने गया था। तभी उसे सामने की तरफ कुछ हलचल महसूस होती है। वो आदमी अपनी लालटेन से सामने की तरफ देखता है तो सन्न रह जाता है। सामने अनगिनत कौवे होते हैं, ऐसे कौवे जिनके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया था, और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो बेसुध हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है सीधा एक गाड़ी पर। अब हम देखते हैं सूर्या को, जो अपनी माँ और एक दोस्त के साथ गांव में आता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये गांव सूर्या की माँ का जन्म स्थान है, जहाँ से वो सालों पहले चली गई थी और लगभग 15 साल के बाद वापस आ रही है। चलते चलते अचानक उसकी कार के शीशे पर एक कौवा आकर टकराता है और मर जाता है, जिसे देखने के लिए ये लोग नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि ऊपर आसमान में बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, जिसे देखकर सूर्या की माँ बहुत डर जाती है और इसे अनहोनी मानती है। लेकिन सूर्या ये सब नहीं मानता और वो कौवे को एक जगह फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। वो लोग सीधे सूर्या की मौसी की बेटी पार्वती के घर पर जाते हैं, जो अपने हस्बैंड और एक छोटे से बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती है। वो सब यहाँ पर नोटिस करते हैं कि पार्वती के कान में कुछ दिक्कत है। सूर्य उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। गांव के अंदर सावन के एकादशी का मेला लगने वाला था, जिसकी तैयारी शुरू हो जाती है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोग सिद्धिया के बारे में पूछते हैं, जो पिछले 1 हफ्ते से गायब था। सिद्धिया वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिस पर कौवों ने हमला किया था। अब रात को सूर्या अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक चोर पर पड़ती है जो कि मुर्गी चुरा रहा था। सूर्या उसको पकड़ता है तो वो देखता है कि चोर एक लड़की होती है और वो अपनी मस्ती के लिए मुर्गियां चुरा रही थी। सूर्या उसको छोड़ देता है। फिर सूर्या और उसकी माँ सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद के घर खाने पर जाते हैं, जहाँ पर सूर्या को वही लड़की दिखाई देती है जो रात में मुर्गियां चुरा रही थी, और उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सरपंच की ही बेटी नंदिनी है। फिर वो सरपंच के सर्वेंट की बेटी सुधा से मिलता है और उसे थोड़ी बहुत बात करता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर गांव के डॉक्टर आ जाते हैं, जो कि नंदिनी को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नंदिनी को दौरा पड़ने की बीमारी है, जिससे उसकी बॉडी अकड़ने लगती है और कांपने लगती है, और अगर उसे टाइम पर इंजेक्शन ना दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अब अगले दिन सूर्य देखता है कि नंदिनी चोरी छुपे सुधा को उसके दूसरे गाँव के प्रेमी से मिलने में मदद कर रही है। सुधा का लवर कुमार उसे बहुत प्यार करता है। सूर्या सुधा से कहता है कि वो सुधा को कुमार से मिलने में मदद करेगा, बल्कि उसे खुद मिलने को लेकर आएगा, लेकिन तुम्हारे साथ साथ नंदिनी भी उससे मिलने आए, क्योंकि वो नंदिनी को मन ही मन पसंद करने लगा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। अब सूर्या और उसकी माँ का वापस शहर लौटने का समय हो गया था।
सूर्या की माता जाने से पहले अपना घर पार्वती के नाम कर देती है ताकि वो अच्छे से रह सके और इस छोटे से घर को छोड़ दे। वहीं सूर्या नंदिनी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन वो उसके प्रपोज को स्वीकार करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। सूर्या कहता है कि उसे नंदिनी के जवाब का इंतजार रहेगा। कुछ समय और बीत जाता है और मेला शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम सिद्धिया को देखते हैं जिस पर कौवों ने हमला किया था और जो इतने दिनों से जंगल में भटक रहा था और उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी पर जगह जगह फोड़े हो चुके थे। वो गांव में आता है जहाँ मेला लगा हुआ था। उसे देखकर सब लोग हट जाते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब लग रहा था। वो मंदिर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे खून की उल्टियां होती है और वो अपने प्राण वहीं छोड़ देता है। अब ये बात जब बाहर सबको पता लगती है तो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के अंदर ये सब पहली बार हुआ था। पुजारी बताते हैं कि गांव के ऊपर एक भयंकर संकट आने वाला है जिसका निवारण पुरातन किताब करेगी। गांव के लोग मानते हैं कि इस किताब में उनके गांव के संकट से बचने के लिए हर उपाय है और जो पुरातन समय से उनके गांव की रक्षा करती आई है। पुजारी किताब पढ़ने के बाद बताते हैं उत्सव के बाद देवी माँ प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन मंदिर में मौत हो चुकी है जो कि उनका अपमान है, इसलिए वो अब मंदिर में ही कैद है और अब गांव के ऊपर एक कहर आएगा जिससे बचने के लिए उन्हें देवी मंदिर को 8 दिन के लिए बंद करना होगा। गांव को 8 दिशाओं से बंद करना होगा। इसे आष्टिक बंधन कहते हैं, जहां से ना तो कोई बाहर आ पाएगा और ना ही अंदर जा पाएगा। और गांव के सभी लोगों को अपने घर के अंदर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में जो भी भगवान की चीज है उसे मंदिर के अंदर रख के उसे ताले से बंद करना होगा। और अगर ये क्रिया फैल हुई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। पुजारी सूर्या और उसकी माँ से कहते हैं कि वो लोग इस गांव से जा सकते हैं क्योंकि सूर्या यहाँ का नहीं है और उसकी माँ सालों पहले ही ये गांव छोड़ चुकी है। तो वो लोग अपना सामान पैक करके गांव से चलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जिसका नाम अभयराजू होता है और उसकी बेटी की शादी होती है। तो वो बाहर जाने लगता है जिसको सभी लोग रोक लेते हैं। इससे वो मजबूरी में गाँव वालों की बात मान तो लेता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सूर्या लास्ट टाइम तक नंदिनी के जवाब के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन वो नहीं आई थी क्योंकि जब वो सूर्य से मिलने के लिए जाने वाली थी तभी उसे फिर से दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और उसके सारे इंजेक्शन भी टूट जाते हैं। अब डॉक्टर को उसके इंजेक्शन दूसरे शहर से मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन उसके असिस्टेंट का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसको सूर्या और उसकी फैमिली मिल जाती है, जिससे वो रिक्वेस्ट करता है कि नंदिनी को बचाने के लिए वो इंजेक्शन वो गांव के अंदर ले जाए। और सूर्य बिना अपनी जान की परवाह किए अपने प्यार को बचाने के लिए गांव के अंदर पहुंच जाता है जहां आष्टिक बंधन लगाया जा रहा था और गांव को बंद किया जा रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट में सूर्य गांव पर पहुंच जाता है और उसके अंदर आते ही गांव अब 8 दिन और 8 रात के लिए सील हो चुका था, यानी कि सूर्य भी अब बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन इस रात सुधा, जिसका प्लान अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने का था, वो चोरी छुपे गांव से बाहर चली जाती है और रेलवे स्टेशन पर कुमार से मिलती है। वो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन कुमार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रैक पर खड़ा हो गया था जिससे उसे एक ट्रेन उड़ाकर चली जाती है। अब ये देखकर सुधा बेसुध हो जाती है, जैसे उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। वो गांव के अंदर एक जंगल में चली जाती है। जैसे ही वो गांव के अंदर दाखिल होती है, उसके गांव के अंदर आते ही ये बंधन टूट जाता है। लेकिन सुधा तो किसी और के कंट्रोल में थी। वो एक मधुमक्खी के छाते के अंदर अपना मुंह डालकर खुद को खत्म कर लेती है, यानी गांव का जो श्राप था वो शुरू हो चुका था। अगले दिन नंदिनी सूर्य से मिलने आती है और वो के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी माँ की आखिरी याद यानी कि उनका लॉकेट सूर्य को दे देती है। तभी रात के वक्त पार्वती को जंगल के पास से कुछ आवाजें आती हैं। पार्वती वहां पर जाकर देखती है तो उसे गांव का ही एक आदमी दिखाई देता है जो कि सुधा के जैसे अपने कंट्रोल में नहीं था। वो पार्वती के सामने ही खुद को खत्म कर लेता है। अब ये देखकर पार्वती भी उन सबके जैसे ही बेसुध हालत में हो जाती है और अगले दिन वो अपने कान में एक नुकीली चीज घुसाकर खुद की जान ले लेती है। फिर सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पुजारी कहते हैं कि इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसके कान में रहने वाले दर्द के कारण उसने ऐसा किया होगा, या फिर गांव में से किसी ने आष्टिक बंधन को तोड़ा है। अंतिम संस्कार के वक्त सूर्य भी नोटिस कर लेता है इस कान में पार्वती ने नुकीली चीज डाली थी वो उसका सही वाला कान था। सूर्य समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पुजारी के आदेश पर सरपंच अपने सब लोगों से सभी के घर को चेक करने के लिए बोलता है, इससे पता चल सके कि सब लोग अपने घर पर ही हैं और ये पता चल सके कि किसी ने आष्टिक बंधन तो नहीं तोड़ा है। फिर जब सब लोग सुधा के माता पिता से पूछते हैं कि सुधा कहाँ पर है, तो वो लोग डर जाते हैं और डर के मारे झूठ बोल देते हैं कि वो तो घर पर ही है। फिर अभयराजू
जो पहले ही गांव वालों पर गुस्सा था, वो पूछता है कि शमशान गांव से बाहर है तो मरने वालों को कहां पर जलाया जाएगा। इस पर पंडित जी कहते हैं कि उन्हें गांव के बॉर्डर पर बने घर को ही शमशान बना लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई आता जाता नहीं है। इस पर गांव के लोग और डर जाते हैं, क्योंकि ये घर किसी और का नहीं बल्कि उस आदमी का था जहाँ उन्होंने 12 साल पहले एक आदमी उसकी पत्नी को जिंदा जलाया था। जब सब लोग अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, गांव के बाहर एक अघोरी के पास एक कौवा आकर गिरता है। इसको छूकर उसे गांव के श्राप के बारे में पता चल जाता है। वो गांव वालों के पास आकर कहता है उनके गांव को किसी ने तंत्र मंत्र से बांध रखा है और अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वो अघोरी अपना पैर आगे रखता है। पुजारी और सरपंच उसे रोक लेते हैं कि अगर वो अंदर आए तो आष्टिक बंधन टूट जाएगा। अघोरी कहते हैं अगर ये आष्टिक बंधन इतना ही सही है तो गांव में 4 मौतें क्यों हुई है, क्योंकि अघोरी अपनी शक्ति से ये भी जान लेता है कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 4 मौतें हुई है। लेकिन गांव वाले कहते हैं नहीं बाबा, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही मौतें हुई है। तब अघोरी सब कुछ महादेव के भरोसे छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर सूर्या डॉक्टर से बात करता है और कहता है पार्वती के बाएं कान में दिक्कत थी तो उसने दाएं कान के अंदर वो नुकीली चीज क्यों डाली होगी। फिर वो दोनों अपने तरीके से छानबीन शुरू कर देते हैं। फिर आगे जंगल में कुछ दूर जाकर दोनों को कुछ बदबू आती है और जब वो नीचे उतर कर देखते हैं तो उन्हें एक साइकिल मिलती है। इससे थोड़ी ही आगे उन्हें सुधा की बॉडी भी मिल जाती है। सूर्य सुधा का बैग चेक करने लगता है तो उसमें ट्रेन की 2 टिकटें मिल जाती हैं, जिस पर सूर्य समझ जाता है कि दूसरा टिकट सुधा के प्रेमी कुमार का ही होगा। वो तुरंत रेलवे स्टेशन पर कॉल कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कपल आया था जिसके अंदर लड़का तो ट्रेन के नीचे आकर मारा गया। फिर सूर्य अपने फ्रेंड को उसकी बॉडी को चेक करने के लिए कहता है और कंफर्म करता है कि वो लड़का कुमार ही है। अब सूर्य बहुत परेशान हो चुका था। वो सीधा पुजारी के पास जाता है, लेकिन पुजारी खुद ही बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी गाय दूध की जगह खून देने लगी थी। सूर्य पुजारी से कहता है कि गांव के बारे में जो बात उस अघोरी ने कही थी वो बिल्कुल सच है और यहाँ पर एक श्राप चल रहा है, क्योंकि सुधा के सामने ही कुमार खत्म हुआ। फिर सुधा ने खुद का मुंह मधुमक्खी के छाते के अंदर डालकर खुद को खत्म कर लिया। फिर उसको सूर्य ने देख लिया और फिर सूर्य ने खुद को खत्म कर लिया, जिसको मरते वक्त पार्वती ने देख लिया था। मतलब मरने वाले को आखिरी बार जो देख लेता है वो खुद अपनी जान ले लेता है। और अब ये खतरा उस पर है जिसने पार्वती को मरते टाइम देखा होगा और उसको किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी ने देखा था। और सूर्य उसको बचाने भागने लगता है। वो उसके घर जाता है, जिसको एक आदमी बताता है कि नंदिनी उसके घर की ओर जा रही है और वहां पर जाकर वो कुएं में छलांग लगा देती है। लेकिन सूर्य मौका रहते उसको बाहर निकाल लेता है और बचा लेता है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और नंदिनी बेहोश थी, जिसको देखकर पुजारी जी कहते हैं ये श्राप हवा तक में फैल जाएगा और अब पूरा गांव शमशान बनने वाला है। पंडित जी इसे बचाने के लिए वही पुरातन पुस्तक मंगवाते हैं। यह डॉक्टर से पूछता है कि आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। वो बताते हैं कि 12 साल पहले यहाँ पर एक महामारी फैली थी। बच्चे रहस्यमयी तरीके से मरने लगे थे। फिर उसी दौरान शहर से वेंकट यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहने आया, जिसके ऊपर संकट नहीं आया तो लोगों को उस पर शक हुआ। फिर एक दिन किसी ने उसे एक मरी हुई बच्ची को अपने घर पर ले जाते हुए देखा और गांव वालों को बताया। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वो जादू टोना करते हुए पाया गया। फिर गांव वालों ने उसको उसकी बीवी के साथ ही जिंदा जला दिया। फिर कुछ दिन बाद लोगों को उसके घर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और लोगों को वहां पर कुछ अजीब भी दिखने लगा। फिर पुजारी ने गांव की खातिर उस घर को बंद कर दिया, जहां पर अब कोई भी नहीं जाता। ये सब सुनकर सूर्य कहता है उन्हें सारे सवालों के जवाब इस घर से ही मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। अब सूर्य और डॉक्टर दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक टेबल पर बहुत सारी किताबें रखी मिलती हैं, लेकिन वहां से एक किताब गायब है, क्योंकि वहां उस किताब के सिर्फ निशान थे। थोड़ा दूर ढूंढने पर उन्हें एक छिपी हुई किताब भी मिल जाती है, जिसके अंदर मरे हुए लोगों को जिंदा करने के बारे में बताया गया था। इससे सूर्य समझ जाता है कि यह सब इसी किताब की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ गांव के पंडित जी पुस्तक में देखकर बताते हैं कि हमें एक 6 फुटे ताबूत का इंतजाम करना होगा और इफेक्टेड बॉडी यानी कि नंदिनी को उस ताबूत में डालकर सब लोगों को अपने खून की एक एक बूंद उसके ऊपर डालकर ताबूत को आग लगानी होगी। अब एक यही तरीका रह गया है गांव वालों को बचाने का, नहीं तो ये श्राप पूरे गांव को खत्म कर देगा। वो एक संदूक मंगा लेते हैं। सरपंच उनको रोकता है और विनती करता है, लेकिन कोई उनकी बातें नहीं मानता, क्योंकि अब तो गांव के लोगों की जान का सवाल था। सरपंच राजू से हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन राजू कहता है कि 12 साल पहले भी तो उन्होंने यही किया था। फिर जब कुछ लोग नंदिनी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सूर्य वहां आ जाता है
और सबसे कहता है कि नंदिनी की जान बचाने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो गांव के बाहर जाएगा और सब कुछ ठीक करने का तरीका लेकर वापस लौटेगा। इस पर पंडित जी मान जाते हैं क्योंकि अष्टचक्र बंधन तो वैसे भी टूट ही चुका था, लेकिन उसे ग्रहण से पहले वापस आना होगा क्योंकि ग्रहण के वक्त उन्हें क्रियाएं करनी है, तो उसके पास वक्त बहुत कम है। सूर्या गांव से बाहर जाने लगता है, लेकिन दूसरे गांव के लोग उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो दूसरे गांव के रास्ते से निकलेगा तो वो श्राप उन पर भी लग जाएगा। लेकिन वो जैसे तैसे करके गांव से निकल जाता है। अब वो सीधा उस अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ पर भैरव को एडमिट किया गया था। यहाँ पर सूर्या को उसके बारे में पता चलता है कि जब से वो यहाँ आया था तब से ना तो वो किसी से दोस्ती करता था और ना ही बात। वो दिन रात बस मंत्रों का जाप करता रहता था और रात भर यहाँ के जंगलों के अंदर क्रियाएं करता रहता था। वो इतना पावरफुल हो चुका था कि लोगों को देखकर ही उन्हें तुरंत अपने वश में कर लेता था, अपने रास्ते से हटा देता था। एक रात वो क्रिया करने गया और वापस आने में उसको वार्ड ने पकड़ लिया तो उसने अपनी आंखों से ही उसको पैरालाइज कर दिया और फिर वो हमेशा के लिए वहां से भाग गया। सब बात जानने के बाद अब सूर्या जंगल में भैरवा को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर उसको बहुत सारे अघोरी मिलते हैं जो कि उसको गलत समझ लेते हैं और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पास कोई पावर थी जिससे वह बच जाता है और अघोरी परेशान होकर उसको खत्म करने की ठान लेते हैं। लेकिन तभी वो अघोरी वहां पर आ जाता है जो गांव में आया था और वो सबको समझाता है कि सूर्या हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारी मदद लेने के लिए आया है। सूर्या उसको गांव के तंत्र के बारे में बताता है कि गांव में जो कोई भी मरते हुए को देख लेता है वो खुद अपनी भी जान ले लेता है, जिस पर अघोरी कहते हैं ये तंत्र तो सदियों पहले से होता आया है, अगर ये कोई कर रहा है तो वो गांव को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। फिर अघोरी और सूर्या भैरव को ढूंढने के लिए एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो तंत्र किया करता था और अघोरी अपनी शक्ति से देख लेता है कि यहीं पर भैरव ने वो क्रिया करी थी और यहाँ पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट से सूर्या को ये पता चल जाता है कि भैरव कोई और नहीं बल्कि कुमार ही है। सूर्या को असली पुरातन किताब मिल जाती है और गांव वालों के पास जो किताब है वो नकली है। सूर्या सोचता है कि भैरव के पास ये असली किताब कैसे लगी, यानी कि गांव में से ही कोई भैरव की भी मदद कर रहा है। अघोरी उसे कहते हैं कि गांव में से कोई भैरव की मदद ही नहीं बल्कि उसे आदेश दे रहा है कि भैरव तो मर चुका है और अब उसकी आत्मा को कोई और कंट्रोल कर रहा है और उसे आदेश दे रहा है जिससे पूरा गांव खत्म हो जाए। यानी कि जो अभी तक गांव के अंदर मंदिर में किताब थी वो असली किताब नहीं थी, सब कुछ भैरव का प्लान था। भैरव का प्लान गांव को खत्म करने का था और भगवान उन्हें बचा सकते थे, लेकिन मंदिर उस नकली पुरातन किताब के हिसाब से पहले ही बंद करके भगवान को ही रोक दिया गया, जो भैरव का ही प्लान था। सबसे पहले भैरव ने कुमार बन के खुद को खत्म किया, फिर सुधा को अपने वश में किया और ये पूरी क्रिया के हिसाब से था। भैरव की आत्मा सुधा के शरीर के सहारे गांव के अंदर बने हुए अष्टचक्र बंधन को तोड़ देती है, लेकिन ये अकेली आत्मा नहीं है, कोई उसका साथ दे रहा है और उसको कमांड कर रहा है। इधर ग्रहण शुरू होने लगता है। सभी लोग नंदिनी को एक ताबूत में लेकर उसी घर के पास लेकर जाते हैं और अपना अपना ब्लड उस पर डालते हैं ताकि नंदिनी जो बुरी शक्ति के वश में थी उसको खत्म करके गांव को बचाया जा सके, जो इस नकली पुरातन किताब में लिखा था। लेकिन ये तो भैरव का एक प्लान था जिसे गांव वाले समझ नहीं पाते, यानी गांव वाले अभी जो भी कर रहे हैं वो गलत है जिससे पूरा गांव मारा जाएगा। इधर सूर्या अघोरी के साथ वापस गांव आने लगता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोनों खुद को संभाल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरे गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और सूर्या अघोरी को मंदिर खोलने के लिए गांव में भेज देता है। सूर्या गांव वालों से लड़ता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो उसकी जान बचाने के लिए कर रहा है। अब अघोरी मंदिर खोल देते हैं और सूर्या भी उस घर तक आ जाता है जहाँ नंदिनी को लाया गया था। वो आते ही असली पुरातन किताब पुजारी जी के हाथों में रखता है, लेकिन वो देखता है कि सभी लोग तंत्र के वश में हो चुके हैं। तभी अघोरी बाबा सूर्या से कहते हैं कि जिस चक्र में नंदिनी है वो अग्नि चक्र है, जिससे वो जीत तो नहीं सकते लेकिन वो खुद भैरव की आत्मा को रोकने की कोशिश करेंगे। तब तक तुम पता करो कि गांव के अंदर वो कौन है जिसने भैरव का साथ दिया था। सूर्या यहाँ खड़े सब लोगों को ध्यान से देखता है, जिसमें उसे गांव का सरपंच नहीं दिखता, तो सूर्या उनके घर जाता है लेकिन वहाँ सरपंच नहीं मिलते। लेकिन उसे तहखाने के अंदर सालों पहले से हो रहे तंत्र के निशान मिल जाते हैं और अब सरपंच भी उसको मिल जाते हैं। अब तक अगर आपको ये लग रहा हो कि जो आदमी भैरव का साथ दे रहा है वो सरपंच है तो आप गलत हो, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है। फिर सूर्या सरपंच से पूछता है। और दोस्तों अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है कि वेंकट की फैमिली के अंदर दो लोग, वो खुद और उसकी वाइफ मारे गए थे। बेटा अनाथ आश्रम पहुंच गया था, लेकिन फैमिली सिर्फ 3 लोगों की ही नहीं थी बल्कि परिवार के अंदर 4 लोग थे और चौथी थी उनकी बेटी, जो कोई और नहीं
बल्कि नंदिनी है। जी हाँ, गांव के लोगों को उस घर के अंदर से जो रोने और चिल्लाने की आवाजें आया करती थी और जो परछाई दिखा करती थी वो नंदिनी की ही थी। और कई दिनों के बाद हरिश्चंद्र प्रसाद वहां पर गए तो उन्हें वो बच्ची मिली। उसको अगर वो गांव वालों को सौंप देते तो वो उसे भी मार डालते, इसलिए उन्होंने उसको अपनी बेटी की तरह ही पाला। और वही भैरव का साथ दे रही थी जो कि खुद भी तंत्र किया करती थी। मतलब कहानी में ट्विस्ट ये है कि गांव के लोगों से नंदिनी को नहीं बल्कि नंदिनी से गांव वालों को खतरा है। नंदिनी और उसके अंदर भैरव की आत्मा अघोरी से लड़कर उसे घायल कर देते हैं। और अब नंदिनी अपनी तंत्र क्रिया से उस पेड़ पर आग लगा देती है जहाँ पर उनके माँ बाप मारे गए थे। फिर नंदिनी सभी गांव वालों को उस आग में जाने के लिए आदेश दे देती है। पूरे गांव वाले तंत्र के वश में थे, इसलिए वो आग की तरफ चल देते हैं। अब तक सूर्य भी वहां पहुंच गया था और वो कहता है कि ये सब गलत है, पर नंदिनी बोलती है कि गांव वालों ने उसके पेरेंट्स के साथ भी गलत ही किया था। उनसे ये भी नहीं पूछा कि आखिर वो करना क्या चाहते थे और उनको मार दिया। और अब वो असली सच बताती है कि उनकी मदर शुरुआत से ही बीमार थी और उसको ठीक करने के लिए उसके पिताजी वेंकट ने हर चीज आजमा ली, लेकिन साइंस उनको ठीक नहीं कर पाया। तो उन्होंने अथर्ववेद से सिद्धियां प्राप्त की और उसमें माहिर हो गए। और उन्होंने उसकी पावर से एक लॉकेट बनाया और अपनी वाइफ को पहनने के लिए दे दिया। और यही वो लॉकेट है जो नंदिनी ने सूर्या को उसकी रक्षा के लिए दिया था। तब भी उसको कुछ नहीं हो रहा था। वेंकट बुरा इंसान नहीं था, इसलिए वो बच्चों को मरता देख दुखी था और उसने फैसला किया कि वो उन्हें दोबारा जिंदा करने वाली क्रिया करके बच्चों को जिंदा करेगा। लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया और उसे एक बच्चे की डेड बॉडी के साथ पकड़ लिया। फिर दोनों को आग लगाकर मार दिया। सूर्य नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उस पर अटैक करती है। लेकिन उसका लॉकेट उसको बचा लेता है। अब वो बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है वो सब कुछ भुलाकर गांव वालों को माफ कर दे, क्योंकि उन्होंने भी नादानी में ही ये गलती करी थी। लेकिन वो तो जानबूझकर गलती कर रही है। फिर सूर्य अपने शरीर पर चाकू से वार करता है, जिसे देखकर नंदिनी पिघलने लगती है, क्योंकि वो सूर्य से प्यार करती थी। और वो चक्र से बाहर आ जाती है और सूर्य से कहती है कि वो गांव वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। तभी सूर्य टूटे दिल से उसको गले लगाकर उस पर चाकू से वार करके उसको खत्म कर देता है, क्योंकि जब तक नंदिनी और भैरव की आत्मा जिंदा है गांव वालों का श्राप खत्म नहीं हो सकता। उसके मरते ही भैरव की आत्मा भी चली जाती है और गांव वाले भी होश में आ जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। सूर्य और गांव वाले मिलकर नंदिनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सूर्य सबको कहता है कि जिस घर को उन्होंने हॉन्टेड बनाया हुआ था वहां पर उन्हें एक स्कूल बना देना चाहिए। यही सब गांव वालों के लिए प्रायश्चित होगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त मूवी के साथ।